हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक स्टोरी पढ़ेंगे, कमल और कीड़ा। ठीक है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे कमल का फूल और यहाँ पे एक लड़की है जो कि ये बंजारन है। ठीक है, चलिए हम लोग कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक युवक था। ठीक है, किसी गांव में मतलब एक युवक था जो कि काफ़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर था। ठीक है, और वो अपने बड़े भाई के साथ रहता था। उसके माता पिता नहीं थे। वो उसी गांव में एक ज़मींदार के यहाँ अपना काम करके अपना गुजर बसर करता था। तो एक दिन की बात है, जब वो ज़मींदार के खेत में पानी पटा रहा था, तो वो जो खेत था उसके जस्ट बगल में एक बहुत बड़ी सी मैदान थी। उस मैदान में कुछ बंजारे आके ठहरे हुए थे। और वो सुबह सुबह जब उस खेत में पानी पटा रहा था, तो वो देखा कि पानी लेने के लिए एक बहुत ही सुंदर लड़की उसके पीछे मटके लेके खड़ी है। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो वो उस लड़की को देखते ही रह गया, क्योंकि वो जो बंजारन थी ना, वो बहुत ही सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। और उसकी सुंदरता को वो युवक जो था देखता ही रह गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो लड़की कुछ बोली नहीं, सिर्फ मुस्कुरा रही थी। फिर उसके बाद वो उसके मटकी में पानी भर देता है और उस लड़की को दे देता है। लड़की चली जाती है। फिर यही होता है कि उस रात उस युवक को नींद नहीं आती है। पूरे रात वो बंजारन उसके ध्यान में घूमते रहता है कि हाँ, वो बंजारन मतलब बहुत ही सुंदर रहती है। उसके बाद फिर वो कल सेकेंड डे वो जाता है पानी पटाने जब खेतों में, तो फिर वो बंजारन मटका लेके पानी के लिए आए रहती है। धीरे धीरे ऐसे करते करते ना बहुत सारा टाइम हो जाता है। फिर क्या होता है कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वो जो युवक रहता है वो बंजारन के पिता के पास जाके बोलता है कि हमको शादी करना है इससे। तो बंजारन के जो पिता रहते हैं ना, वो थोड़े से लालची रहते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हारा इससे शादी कर देंगे। जब ऐसा मतलब वो कुछ शर्त रखते हैं कि तुम हमें इतना सोने का सिक्का या चांदी का सिक्का 500 ला के दे दोगे, तो फिर हम तुम्हारा इससे शादी कर देंगे। तो वो बोलता है ठीक है, हम ला के दे देंगे। फिर वो जाता है अपने ज़मींदार को पूरा कहानी बताता है कि ऐसी बात है कि हमको देना है उनको 500 मोहरे बोले या सिक्का, वो देना है, शर्त पूरा हो जाएगा तभी वो शादी करेंगे। तो ज़मींदार बोलता है ठीक है, 3 महीने का टाइम रहता है। तो वो ज़मींदार बोलता है ठीक है कि हम तुमको वो सिक्का जो है देंगे, लेकिन इसके लिए ना तुमको मेरे यहाँ जो हम बोलेंगे काम करना होगा। तो वो जो युवक रहता है बोलता है ठीक है, हम करेंगे। तो ज़मींदार उसके बदले में क्या करता है, उस नवयुवक से बहुत सारा काम करवाता है, यहाँ तक कि रात में भी उससे काम करवाता है। काम करते करते 1 महीना जब हो जाता है तो वो बहुत बीमार भी रहने लगता है, क्योंकि वो सोता नहीं है, सिर्फ काम करते रहता है। उसके बाद 1 महीने बाद वो ज़मींदार को जाता है बोलने कि अब हमको कुछ पैसे जो सिक्के हैं वो दीजिए, कि मुझे देना है उन्हें, तो दीजिए। तो बोलता है कि कौन से सिक्के, मैंने तो कुछ नहीं बोले थे। बस युवक को बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। दोनों में वो झगड़े होते हैं, जिससे कि युवक गुस्से में पत्थर दे मारता है ज़मींदार के सर पे, और ज़मींदार का सर फट जाता है और उसकी वहाँ पे मृत्यु हो जाती है। फिर क्या होता है, उसके घर वाले जब उसको पकड़ने के लिए आते हैं तो युवक उस गांव को छोड़ के कहीं दूर चला जाता है। वो दूर चला जाता है, दूर वो जब वो कलकत्ता जाता है तो एक पार्क में बैठा रहता है, सोचता है मैं कैसे इतना सारा पैसा कलेक्ट करूँगा, क्या करूँगा। सोचते सोचते देखता है कि एक बहुत बहुत ही अच्छी लड़की उसके पीछे है, और वो पूछती है कि तुम क्यों परेशान हो, तुम अपनी परेशानी हमसे शेयर कर सकते हो। फिर क्या होता है कि वो लड़की उसको उसको बोलती है अपना कहानी बताने के लिए। तो वो युवक उसको अपना सारा स्टोरी बता देता है कि हमको एक बंजारन है जिससे हमको प्यार है, शादी करनी है, और उसके लिए ये उसके पिता ने कुछ शर्तें रखी है, जो कि हमको उनको 500 सिक्के देने हैं। तो वो बोलती है ठीक है, चलो तुम मेरे महल, पहले तुम खाना वाना खा लो, फिर उसके बाद हम तुमको दे देंगे सिक्के। तो वो बोलता है ठीक है। फिर वो युवक जो है उस लड़की के साथ उसके महल के लिए चला जाता है। जब वो महल में जाता है तो वो बहुत दिनों का भूखा रहता है और बहुत थका रहता है। तो क्या करती है, वो उसको खाना खिलाती है। खाना खाते ही उस युवक को ना नींद आ जाती है और वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है, इतनी अच्छी नींद आती है कि सोया ही रह जाता है। उसकी आँख खुलती है कब, जब बहुत रात हो जाती है, मतलब जब रात के मतलब
बीच रात्रि में उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि रात काफ़ी हो गई है, अब तो वो जा नहीं सकता है। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई बहुत सुंदर गाना गा रहा है, बहुत ही मधुर आवाज़ में। फिर वो उस साउंड के पीछे पीछे मतलब उस आवाज़ की ओर वो जाता है नवयुवक। तो वो देखता है कि वही जो लड़की उसको महल में लाई रहती है वो मिरर के सामने सजते संवरते और गाना गाते रहती है, बहुत अच्छा गाना गाते रहती है। फिर वो लड़की देखती है कि वो युवक उसके पास खड़ा है तो उसको देख के मुस्कुराती है वो। फिर बोलती है अब तो बहुत लेट हो गया है, सो रात हो गई है, तुम अब इस वक्त तो कहीं नहीं जा सकते हो, तुम यहीं रह जाओ। तो वो बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों साथ में एक साथ रहते हैं, बातें करते हैं, फिर दोनों साथ रात बिताते हैं साथ में। फिर फिर वो रात ख़त्म हो जाती है, फिर कल होता है तो कल होके फिर वैसे ही होता है कि फिर वो खाना खाता है, फिर उसको नींद, रात में सोया नहीं था, फिर वो दिन में खाना खाता है, फिर सोता है, फिर जैसे ही सोता है फिर उसे कल होके बीच रात्रि में उसकी नींद खुलती है। फिर देखता है कि वो जो लड़की रहती है वैसे ही वो सजती संवरती रहती है और गाना गुनगुनाते रहती है। फिर युवक उसके पास जाता है, फिर वो वैसे ही बोलती है कि तुम आज रात मेरे साथ रहो, फिर कल चले जाना, तुम आज रात मेरे साथ रहो, हमको अच्छा लगेगा। तो युवक बोलता है ठीक है, हम तुम्हारे साथ रह जाते हैं। फिर वो उसके साथ रह लेता है, वो रात भर वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर कल होके फिर उसके बाद ऐसे ही होता है, जब 3-4 रोज ऐसे ही हो जाता है तो युवक को गुस्सा आता है। बोलता है कि डेली रात में ऐसे ही होता है, मैं सो जाता हूँ, बीच रात्रि में मेरी आंखें खुलती है। वो एक दिन वो जाता है, जब रात हो जाती है तो वो फिर बीच रात में जब नींद खुलती है तो फिर जाता है उसके पास, वो बोलता है मैं जाऊंगा। तो बोलती है आज रात रुक जाओ। तो बोलता है नहीं, जो ऐसे ही डेली तुम बार बार बोलती हो। तो बोलती है कि अच्छा आज भर रुक जाओ। तो बोलती है, तो फिर वो लड़का बोलता है नहीं, अब मुझे तुम पैसे दे दो और मैं चला जाऊंगा अपने बंजारन के पास, मैं उससे शादी कर लूँगा। तो बोलती है कि मैं तुमसे ना हम तुम्हारे साथ रहेंगे क्योंकि हमको हाँ तुमसे प्यार हो गया है, वो लड़की बोलती है। तो लड़का बोलता है नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ अब नहीं रहेंगे, हम जाएंगे। तो उसको गुस्सा आ जाता है उस लड़की को। और वो लड़की नहीं रहती है, वो एक जादूगरनी रहती है। वो क्या करती है, गुस्से में क्या करती है, उस युवक को कमल का फूल बना देती है और वो अपने महल के बाहर एक तालाब रहता है, उस तालाब में उस कमल को रख देती है। उसके बाद वो युवक अब क्या करे, अब तो वो कमल का फूल बन गया है। फिर क्या होता है, कल हो के सुबह में वो जादूगरनी जब जगती है तो देखती है कि ये वाली जो ये बंजारन है ना, ये उसके महल के आगे घूम रही होती है। तो बहुत सुंदर रहती है। तो जादूगरनी समझ जाती है कि यही बंजारन है जिसके बारे में वो युवक बात कर रहा था। वो जाती है तो पूछती है कि तुम कौन हो। फिर ये सारा स्टोरी बताती है कि मेरे पिता कहीं और शादी कर रहे हैं और मैं एक युवक से प्यार करती हूँ, मेरे पिता ने कुछ शर्तें रखी है, इसलिए मेरी शादी पिता कहीं और करना चाहते हैं तो मैं घर छोड़ के भाग आई हूँ। तो फिर उसके बाद वो बंजारन बोलती है ठीक है, आज तुम चलो मेरे महल में रहना, फिर हम तुम्हारे उस जो तुम्हारा फ्रेंड है उससे हम तुमको मिला देंगे। वो लड़की उसके साथ बंजारन चली जाती है उसके महल में। फिर महल में जाती है, उससे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, खाना खिलाती है, उसको साथ में रखती है। फिर जब रात हो जाती है तो रात को पूरा स्टोरी बताती है कि हाँ मैं ऐसे ऐसे युवक को जानती हूँ, सारा बात बताती है। फिर बोलती है कि ठीक है हम दोनों मिल के उसको रखेंगे। तो बंजारन को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलती है नहीं, वो सिर्फ मेरा रहेगा, मैं उसको किसी और के साथ नहीं रहने दूंगी। तो इस बात पे फिर जादूगरनी को गुस्सा आता है, बोलती है कि हम दोनों मिल के रहेंगे तो क्या दिक्कत है। तो बोलती है नहीं, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ और मैं ही सिर्फ उसके साथ रहूँगी। बस जादूगरनी को बहुत गुस्सा आता है। वो क्या करती है, इस खूबसूरत बंजारन है ना, इसको क्या करती है, वो कीड़ा बना देती है। जब ये कीड़ा बन जाती है ना तो ये धीरे धीरे महल से बाहर की ओर जाने लगती है। अब ये भी क्या करे, जादूगरनी तो इसको भी बना दी है कीड़ा। फिर ये धीरे 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 जब बाहर निकलते रहती है तो इसे एक आवाज़ सुनाई देती है। तो वो सुनती है तो उसे लगता है अरे ये तो जानी पहचानी सी आवाज़ है, और ये आवाज़ कमल के फूल के इधर से आ रही है, तालाब में जो कमल का फूल है। तो ये पहचान जाती है कि अच्छा यही मतलब यही वो है मेरा फ्रेंड जो कि उसके साथ भी जादूगरनी ऐसे ही कुछ की है। फिर वो धीरे धीरे कमल के फूल की ओर चली जाती है, तालाब में जाती है, कमल के फूल के बीच में चली जाती है और बैठ जाती है। तो कमल के फूल के बीच में जैसे ही बैठ जाती है, कमल का फूल जो है धीरे धीरे मुरझा के बंद हो जाता है और धीरे धीरे दोनों कमल का फूल और उसके अंदर जो वो कीड़ा है वो दिन
पानी के अंदर डूब जाते हैं और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। इसीलिए इसका नाम है कमल और कीड़ा। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट कोई अच्छी सी स्टोरी पढ़ेंगे तो फिर लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।